दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो हमें वेस्ट एशिया से पढ़ने को मिल रही है एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वाला जो पूरा रीजन है इसको वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सही शब्द जो हैं वो हैं वेस्ट एशिया, और ख़ास करके वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूएसए, यूके, दूसरे देश जो हैं वो इस क्षेत्र को मिडल ईस्ट भी कहते हैं। राइट, ये दो अलग शब्द हैं, अपने अपने एंगल से दोनों शब्द जो हैं वो सही हैं। आज हम ये सारे देशों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये दोनों कंट्रीज़ जिनके बीच में ये रिलेशनशिप इंप्रूव होते जा रहे हैं। लेकिन आप इन देशों को लोकेट कर लीजिए। राइट, दिस इज सऊदी अरेबिया, रियाद इसका कैपिटल है। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, जिद्दा या फिर जद्दा इसको कहते हैं, ये एक ऐसा सिटी है जो न्यूज़ में काफ़ी रहा। राइट, सूडान और इंडिया के बीच में जो एक चीज़ हुई थी तो उस चीज़ को लेकर न्यूज़ में काफ़ी रहा, तो वो कौन सा एक ऑपरेशन था? राइट, उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसको लेकर जिद्दा जो है वो इंडिया के न्यूज़ में काफ़ी रहा एक महीने पहले? बताइए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सूडान है और सऊदी अरेबिया है उसके बीच में है लाल समंदर। राइट, फिर दूसरा जो देश है दिस इज़ ईरान, पर्शियन गल्फ यहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यहाँ पर हैं। ईरान को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेते हैं। राइट, तो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ईरान। तेहरान इसका कैपिटल है। ये वाला जो पानी है तो ये कैस्पियन सी है। फिर इराक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। राइट, फिर यहाँ पर आप येमेन को लोकेट कर लीजिए। येमेन जिसका कैपिटल है सना, तो ये गल्फ़ ऑफ एडन यहाँ पर है। ये वाला रीजन जो है इसको गल्फ़ ऑफ एडन कहते हैं। वैसे ये पानी जो है वो अरेबियन सी का पानी है। और यहाँ पर जो छोटी सी नहर है इसको कहते हैं बाब अल मंदेब। राइट, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया और येमेन एक दूसरे के साथ फिजिकल बाउंड्री शेयर करते हैं। देन यू कैन लोकेट हियर यूएई। राइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर हैं। ये सारे अलग अलग देश मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज हम इन्हीं देशों के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, तो एक ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, इनका नाम है नसीर कनानी। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि 6 जून यानी कि आज जब हम इस वीडियो पर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, आज ही आप इस वीडियो को देखेंगे और हो सकता है फ्यूचर में आप इस वीडियो को देखें। तो रिमेंबर दिस थिंग कि 6 जून 2023 का वो ऐतिहासिक दिन है जब ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया में अपनी एम्बेसी को ओपन कर रहा है, या फिर सही शब्द होगा री ओपन कर रहा है। री ओपन इसलिए क्योंकि आज से 7 साल पहले दोनों देशों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध थे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और इसकी वजह से दोनों ने अपनी अपनी एम्बेसीज जो है वो बंद कर दी थी। अब ये क्यों ख़राब हुए इसके बारे में ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। राइट, ईरान जो है उसकी एक जो जद्दा सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया का जो एक सिटी है, बड़ा सिटी है। राइट, जैसे हमारे देश का मुंबई है वैसे जद्दा जो है वो सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही बड़ा सिटी है। कैपिटल नहीं है, कैपिटल इज़ रियाद ऑफ कोर्स। तो जद्दा में जो काउंसलेट ऑफिस है उसको भी कल खोला जाएगा, यानी कि 7 जून को ये ऑफिस स्टार्ट हो जाएगी। और जो रिप्रेजेंटेटिव की ऑफिस है ईरान की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो रिप्रेजेंटेशन है ईरान का, तो उसको लेकर एक अलग से ऑफिस है, उसको भी कल यानी कि 7 जून को ओपन किया जाएगा। तो 6 जून को एम्बेसी और 7 जून को काउंसलेट ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस विद OIC। नसीर करानी साहब जो हैं उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव भी हुए हैं, और एम्बेसी और काउंसलेट जो हैं वो बैक एंड में थोड़ी बहुत काम कर रही थी, खास करके जो हज की यात्रा के लिए जो ईरान से लोग सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, तो दोनों देश जो हैं वो इस हज की यात्रा को लेकर जो है वो डिस्कशन या फिर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। अब ये दोनों देशों के बीच में जो एक डील हुई that took place on 10th March 2023, चाइना ने इस डील को करवाया। ये डील जो है वो बेइजिंग में ही साइन की गई थी। बेइजिंग में ईरान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वहाँ पर
गए थे और एक बहुत बड़ा ऐलान 10 मार्च को हुआ। दिस इज़ गुड फॉर एवरी कंट्री, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के एक लंबे समय से दुश्मन देश रहे हैं और इन दोनों के बीच में इश्यूज होने की वजह से पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो रीजन है वेस्ट एशिया का, उसमें एक तनाव रहता था और इस तनाव की वजह से अलग अलग देशों पर भी इम्पैक्ट होती थी। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो चीज़ों पर इम्पैक्ट होती थी। एक तो ही फ्यूल की प्राइस जो है वो कभी भी ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि मीन्स होती रहती थी कि दोनों देशों के बीच में कुछ क्लैश हुआ, किसी नए देश में युद्ध की शुरुआत हुई तो फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती थी। दूसरी चीज़, भारत के बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं, वो वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल रेमिटेंस के तौर पर भारत में भेजते हैं। तो जब इस क्षेत्र में युद्ध जैसी सिचुएशन होती है तो फिर क्या होता है, उनको वापस आ जाना पड़ता है। सेम थिंग, समथिंग लाइक जो सूडान में हुआ, तो सूडान में तनाव होने की वजह से भारत सरकार को हमारे लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। तो वहां पर जो भी बिजनेसेस चल रहे थे सूडान में, तो वो सारी चीज़ें तो बंद हो गई भारत के लोगों की, राइट। तो ये चीज़ें जब इस रीजन में होती है, वेस्ट एशिया में होती है, तो इसकी इम्पैक्ट हमें प्रिडोमिनेटली दो तरीके से सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी इम्पैक्ट होती है, लेकिन ये तो मैंने दो बड़ी बड़ी चीज़ें ही आपको अभी बताई है ब्रीफली। ऑफ कोर्स ये डील जो है, जो चाइना में हुई थी, इस डील में एक डेडलाइन भी सेट की गई थी कि 2 महीनों के अंदर दोनों जो है वो एक दूसरे के कैपिटल्स में अपनी एम्बेसीज जो हैं उनको रीओपन कर देंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, वैसी ही चीज़ हुई है कि अब ईरान की एम्बेसी जो है वो सऊदी अरेबिया में स्टार्ट हो जाएगी। रही बात सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि सऊदी अरेबिया अपनी एम्बेसी जो है वो तेहरान और जो मसाद नाम की जगह है तो वहाँ पर कब स्टार्ट करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये स्टार्ट कर देगा। अभी डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है। तेहरान ने तो अपने एम्बेसडर को भी अपॉइंट कर लिया है, राइट। इनका नाम है अली रेज़ा इनायती। ये अली रेज़ा इनायती साहब जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट हैं, राइट। पहले वो कुवैत के एनवॉय रह चुके हैं, ऑफ कोर्स ईरान के एनवॉय टू कुवैत, और ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके डेप्यूटी रीजनल अफेयर्स के डेप्यूटी भी रह चुके हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को ही सऊदी अरेबिया में ईरान जो है वो अपॉइंट करेगा। अब 2016 में क्या हुआ था? 2016 में दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है तेहरान में और जो दूसरा एक सिटी है मशाद, तो वहाँ पर जो उनकी सऊदी अरेबिया की काउंसलेट ऑफिस है, तो प्रोटेस्टर्स ने इस पर अटैक कर दिया था। आप बैकग्राउंड में जो तस्वीर देख रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है तेहरान में, तो उसमें आग नज़र आ रही है, राइट। तो वहाँ पर अटैक हो गया था, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर पहुँच गए थे और उस समय पर फिर सऊदी अरेबिया ने 48 आवर्स की डेडलाइन दी ईरान को। उन्होंने कहा कि आपके देश में जो हुआ है ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप अपने डिप्लोमेट्स को वापस ले जाइए, हम हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं उनको वापस ले जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन हुई क्यों? अचानक से तो कोई अटैक नहीं करेगा। ऑफ कोर्स एक निम्र अल निम्र नाम के शिया रिलीजियस लीडर थे, इनको सऊदी अरेबिया की सरकार ने एग्जीक्यूट किया, यानी कि इनको मौत की सज़ा जो दी, इसकी वजह से तेहरान में प्रोटेस्ट हुआ और इसकी वजह से तेहरान के जो लोग प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने सऊदी की जो एम्बेसी थी उस पर अटैक किया। मार्च 2023 की जो डील है, जो चाइना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो इस डील के बाद दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो स्टेडीली कम होते जा रहे हैं। अलग अलग देशों के बीच में भी इस रीजन में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया और सीरिया, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है बशर अल असद और ये सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। एक समय था जब सऊदी और दूसरे देश जो हैं वो सीरिया के ख़िलाफ़ थे। सीरिया जो है उसको एक देश सपोर्ट करता है एंड दैट इज़ ईरान, राइट। अब सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं और इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमें येमेन पर भी देखने को मिलेगी। येमेन देश जो है वो हमने लोकेट किया था, तो 2015 में
यमन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक अलग लेवल पर पहुंच गया जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने इस यमन कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन किया। ये जो यमन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ईरान का भी एक रोल रहा है, राइट। हाउथी रेबल्स जो हैं तो उनको सपोर्ट ईरान देता आया है, ऐसा सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों का एक दावा रहा है। और जो एक कैपिटल सिटी है सना, तो सना में जो सरकार थी वहाँ के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे 2015 के आसपास, तो वो सऊदी अरेबिया का सपोर्ट उनको काफ़ी ज़्यादा मिलता था। लेकिन ये हाउथी क्रांति हुई या फिर हाउथी मूवमेंट हुई वहाँ पर, और फिर उसके प्रेसिडेंट जो हैं उनको देश छोड़कर सऊदी अरेबिया जाना पड़ा, और फिर हाउथी लोगों ने सना कैपिटल जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। तो सऊदी अरेबिया का यही इल्ज़ाम रहता था पहले कि ईरान जो है वो हाउथी मूवमेंट को या फिर इस पर्टिकुलर टेररिस्ट मूवमेंट जो है उसको सपोर्ट करता है, और सऊदी अरेबिया के भी अलग अलग सिटीज़ पर आर्म ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करने का काम जो है ये हाउथी रेबल्स करते रहते हैं। अरामको की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उस पर भी एक अटैक हुआ था 2019 में, तो सऊदी अरेबिया ने इसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान पर ही डाला था, लेकिन ईरान ये सारे दावे जो हैं सऊदी अरेबिया के उसको रिजेक्ट करता आया है। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी थी, लेकिन जो पास्ट में हुआ उसको ऑफ कोर्स ये दोनों देश जो हैं वो पीछे रख कर ही आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द होल रीजन एज वी नो नाउ, राइट। आज की इस डिस्कशन से आपको पता होगा कि इन दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होने का मतलब ये है कि ये पूरे क्षेत्र में एक पीस और स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। यू वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मामनी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।